हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखेंगे, यानी कि इससे पहले की क्लास की बात करें तो हमने इससे पहले चुंबक देखा, चुंबक के ध्रुव, चुंबक के प्रकार, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, इन सब चीजों को हमने देखा था। और जब हमने मैक्सवेल का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम और पेंच का नियम हमने देखा, तो वहीं पे मैंने आपसे कहा था कि आगे की वीडियोस में हम ऑरस्टेड और फैराडे को पढ़ेंगे। यानी कि ऑरस्टेड ने क्या किया, तो ऑरस्टेड ने विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके दिखाया था। तो आज हम ऑरस्टेड को पढ़ने जा रहे हैं। क्या सीखना है? हमारे आज का टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? तो हमने कहा, अब पीछे में हमने कहा था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसका प्रयोग अभी हम सिद्ध करेंगे। मैं आपको परिभाषा बताती हूं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये बात सिद्ध कैसे हुई? कुछ लोगों ने कहा कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, सब बात सही है, लेकिन इसी को सिद्ध किया सबसे पहले ऑरस्टेड ने। जो अगला प्रयोग हम पढ़ने जा रहे हैं, उन्होंने ये सिद्ध किया कि कैसे किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं, क्या है विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र। हम लिखते हैं, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। या आप सीधे लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे ही या जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब ये विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र ये कैसे उत्पन्न होता है, किस आकार में उत्पन्न होगा, इसके बारे में ऑरस्टेड महोदय ने बताया था। तो अब हम देखते हैं ऑरस्टेड का प्रयोग। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम देखते हैं ऑरस्टेड का प्रयोग। अब हम देखते हैं ऑरस्टेड का प्रयोग। ऑरस्टेड ने क्या प्रयोग किया? तो सबसे पहले ऑरस्टेड को इस प्रयोग के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने इस प्रयोग के लिए एक कंपास सुई, ऑब्वियस है कि कंपास सुई घूमेगी तभी आप कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो एक कंपास सुई, एक चालक तार, एक बैटरी, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी लगा सकते हैं। हम इतने चीजों का प्रयोग करके ऑरस्टेड के प्रयोग को समझते हैं। ऑरस्टेड ने इन चीजों का प्रयोग किया, किसका? तो एक कंपास सुई लगाया, एक बैटरी लगाया, एक प्रतिरोधक यहाँ पे लगा लिया यानी धारा नियंत्रक, और यहाँ कुंजी लगा लिया, और उन्होंने चालक तार, पूरा तार लगाया ही था। देखिए ये हमारे पास तीन फिगर हैं, ये तीनों फिगर हमें क्या समझा रहे हैं। तो ये जो पहला फिगर है, देखिए इसमें मैंने कुंजी नहीं लगाई, आपको पता है कि इसको बंद कुंजी कहते हैं और इसको खुली कुंजी कहते हैं।
खुली कुंजी का मतलब ये है कि अभी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो जब इसके चित्र आपको क्या बता रहा है कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई तो इस कंडीशन में आपने देखा कि ये चुंबक, ये जो कंपास सुई है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी थी, बिल्कुल नहीं घूमी, वो सीधे वो खड़ी थी। ठीक, उत्तर दक्षिण दिशा में। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ठीक, जब उन्होंने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, यहाँ पे कुंजी लगाई, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो पाया कि जो चुंबकीय सुई सीधे खड़ी थी वो थोड़ा सा झुक गई। क्या कर गई? वो थोड़ा सा झुक गई। ठीक, ये नॉर्थ रहा, ये साउथ रहा। उन्होंने कहा इसका मतलब कुछ यहाँ है जिसकी वजह से वो झुक रही है। फिर उन्होंने एक काम और किया कि ठीक है, इस बार हम धारा इधर से ले, देखिए यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव से धारा इधर जा रही है। ठीक, अगले प्रयोग में आप देखिए सेम चीज हमने सब बनाया, सिर्फ एक चीज बदल दिया, यहाँ प्लस वाला कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, यानी कि अब धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। धारा की दिशा को हमने बदल दिया, अब तक ऊपर से आ रही थी और अब नीचे से ले जा रहे थे। ठीक, इस दशा में हमने देखा कि ये सुई जो इस ओर ठहरी थी वो बिल्कुल इसके विपरीत ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके ठहर जाती है। ठीक, इन प्रयोगों के बाद ऑरस्टेड ने ये सिद्ध किया कि इसका मतलब ये है, क्योंकि जब धारा प्रवाहित नहीं थी तो सुई सीधे थी, जब धारा को ऊपर से ले आए तो सुई इधर झुक गई, जब धारा को नीचे से ले गए तो इसके उल्टे सुई इधर झुक गई। इसका मतलब इस चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जो क्या कर रहा है, जो चुंबक यानी कंपास सुई को डिस्टर्ब कर रहा है, वो उसको हिलने डुलने, क्योंकि इसका गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये सुई चुंबक से बनी है तो ये इधर उधर हिलेगी, घूमेगी। तो ये रहा ऑरस्टेड का प्रयोग। हमने सेम चीज को यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? ऑरस्टेड ने जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की, सेम लैंग्वेज जो मैंने आपको कही वही मैंने लिखा है। ऑरस्टेड ने जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की तो सुई एक दिशा में विक्षेपित हो जाती है। ओके, तथा विद्युत धारा की दिशा बदलने पर, बहुत ज्यादा लिखने से अच्छा है कि आप ठोस लिखिए, अच्छा लिखिए, क्वालिटेटिव लिखिए, कम में ही आप अपनी बातों को कह लीजिए। तथा विद्युत धारा की दिशा बदलने पर पाया कि अब सुई दूसरी दिशा में विक्षेपित हो जाती है। और एक चीज और उन्होंने देखा, और यदि धारा नियंत्रक से धारा बढ़ा दें तो उन्होंने देखा कि विक्षेप और ज्यादा होने लगा, यानी कि जब कम धारा थी तो थोड़ा सा घूमती थी, जब धारा का मान बढ़ता गया और धारा ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये ज्यादा घूमना शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि धारा नियंत्रक की सहायता से यदि धारा बढ़ाई जाए तो विक्षेप भी बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो विक्षेप सुई का हो रहा है ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड कर रहा है? विद्युत धारा पर, बहने वाली धारा पर, धारा की दिशा पर। ऊपर से आई तो सुई इधर विक्षेपित हुई, नीचे से गई तो सुई इधर विक्षेपित हुई, ज्यादा आई तो सुई ज्यादा विक्षेपित हुई, कम आई तो सुई कम विक्षेपित हुई। हम कहते हैं कि इस प्रकार ऑरस्टेड ने यह सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया? इस प्रकार ऑरस्टेड ने यह सिद्ध किया। अच्छा, कैसे भी आगे देखते। इस प्रकार ऑरस्टेड ने यह सिद्ध किया कि किसी धारावाही चालक में किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो
जाता है। तो हमने क्या देखा, हम 1 मिनट में फिर से देखते हैं। हमने कहा कि सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमने कहा कि यदि किसी चालक तार में, जब हमने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात की, तो हमने कहा यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके बारे में सबसे पहले ऑयरस्टेड ने बताया। तो हमने कहा कि ऑयरस्टेड ने कैसे कैसे क्या क्या प्रयोग किया। तो सबसे पहले उन्होंने, ऑयरस्टेड ने इस प्रयोग के लिए केवल एक कंपास सुई, एक चालक तार, एक धारा नियंत्रक, एक कुंजी लगा के इसका प्रयोग किया। क्या किया, जब ऑयरस्टेड ने, ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी थी, जब ऑयरस्टेड ने चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की तो उन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई एक तरफ झुक जाती है। जब उन्होंने इस चालक तार में धारा की दिशा को बदल दिया तो उन्होंने देखा कि अब चुंबकीय सुई पहले की बिल्कुल विपरीत दिशा में, दूसरी दिशा में विक्षेपित हो जाती है। और यदि धारा का मान बढ़ाया तो उन्होंने देखा कि अब पहले से ज्यादा विक्षेपित हो रही है। उन्होंने कहा इस प्रकार इसका मतलब है कि इसके आसपास कुछ तो उत्पन्न हो रहा है। जो उत्पन्न हो रहा है क्योंकि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है, इसका मतलब है कि वो क्या है, वो है चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने कहा फिर कि ऑयरस्टेड ने यह सिद्ध किया कि चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब ये कैसे किया था ये भी देखिएगा, कल आपने पढ़ा था दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, तो उन्होंने भी इसका ही प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि ये जो चालक तार जब हम दिखा रहे हैं, ये चालक तार में अगर तार की दिशा ये है, चालक तार दाहिने की दिशा अंगूठे वाली है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होगा इसके चारों तरफ, सीधे धारावाही चालक तार, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है वो सीधे धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। अगर इसको ऐसे कर दें, ये धारा इधर आए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा। जैसे ऐसे समझिए, ये रहा हमारा सीधा धारावाही चालक तार, ये हमारा क्या रहा, आप ऐसे देखिएगा, ये रहा, ठीक, ये रहा हमारा सीधा धारावाही। ये पेन है यार, मान लीजिए मैथ के स्टूडेंट है आप, मान के तो क्या क्या कर डालें। ये रहा हमारा सीधा धारावाही चालक तार। ये जब ये बिल्कुल सीधे, यानी हम ऐसे मान लें कि अगर धारा नीचे से ऊपर जा रही है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये वाला होगा, ये इधर से गोल 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 चुंबकीय क्षेत्र। उन्होंने कहा कि वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कैसा, वृत्ताकार, और उसकी दिशा हम मैक्सवेल के दाहिने हाथ से निकाल लेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से। और यही अगर धारा की दिशा हम ऐसे कर दें, इधर देखिए ऐसे, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र ये होगा, अब ये दिशा इधर की तरफ मूव। तो उसी तरह से पहले में सुई इधर बेंट हुई और दूसरे में सुई उधर की तरफ मुड़ गई थी। तो ये रहा ऑयरस्टेड का प्रयोग, आप इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं सीधे धारावाही चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और उसके लिए व्यंजक भी प्राप्त करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करें। हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला हमारा टॉपिक है सीधे धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जैसा कि अभी मैं 1 मिनट पहले आपको दिखाया था मैंने, आप फिर से देखिएगा। हमने कहा ये कोई सीधा धारावाही चालक तार है, ये नहीं, ये कोई सीधा धारावाही चालक तार है। और हम इसको किस वे में मानते हैं इस समय कि ये धारा ऊपर की ओर, इसको मैं ऐसे डाल दूं ना, कैसा तारा कि हम निकाल ले रहे हैं और डाल ले रहे हैं तुरंत। तो ये अगर ऐसे है, इसमें धारा ऊपर की तरफ अगर धारा बह रही है, ये अंगूठा अगर धारा की दिशा है तो ऑब्वियस है कि ये दिशा, देखिए ये यहाँ मैंने ऐसे तीर बनाया इधर, ये वाली जो दिशा, ये धारा बह रही है, और ये वाली दिशा किसकी दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर इसी का ऑपोजिट करें, अगर इसको हम इधर से कर दें, यानी कि अब ये क्या है, अब ये जो धारा प्रवाहित, ये नीचे की तरफ, अब ये धारा किधर प्रवाहित हो रही है, नीचे की तरफ। अगर यही धारा ये नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है तो हम देखेंगे कि ये जो धारा नीचे की तरफ है तो ऑपोजिट साइड, उल्टा, अब ये हो गई इसकी दिशा। सेम इसी चीज को मैंने बोर्ड पे बनाया, देखिएगा, जब धारा नीचे से ऊपर आ रही है, ऊपर से नीचे ऐसे आ रही है, ऐसे देखिए ऐसे, तो ये वाला मैंने ये तीर का निशान बना कि अब धारा इधर से इधर घूम रही है, ठीक। जब धारा नीचे से ऊपर जा रही है तो मैंने ये वाला ऊपर वाला, देखिए इसको ऐसे, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, तो देखिए हम लिखते हैं सीधे धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसके लिए सूत्र व्यंजक प्राप्त करते हैं, हम लिखते हैं यदि किसी, थोड़ा सा कहानी इनको लिखना ही पड़ेगा, यदि किसी सीधे धारावाही चालक तार में, यदि किसी सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें,
विद्युत धारा प्रवाहित करें तो चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आप चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? B से। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र अगर आप चाहें तो यहाँ कोष्टक में लिख लें B उत्पन्न हो जाता है। व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे? तो हम कहते हैं ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये किस पर निर्भर कर रहा है? तो हमने कहा कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित, नीचे भी लिखेंगे तो हम लिख देते हैं निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। दो बातों पर निर्भर करता है। किस पे? तो देखिएगा, सबसे पहली बात, ये निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। किस पर? आप लिखेंगे सबसे पहला चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाते हैं आप? B से। चुंबकीय क्षेत्र B बहने वाली तार में चालक तार में बहने वाली धारा, अभी हमने पीछे कहा था ना, जब धारा का मान बढ़ाया तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा सुई विक्षेपित हुई, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ा। तो हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र चालक में बहने वाली धारा को किससे दिखाते हैं? I से। बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है? तो जी इसका मतलब ये है कि ये जो B है प्रोपोर्शनल टू I। पहली बात को हम यहाँ पे बना दिया। ठीक, B प्रोपोर्शनल टू I। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये कहती है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, देखिए कहाँ देखना है, जिस बिंदु पे, यहां से जिस बिंदु पे जाना है उसके बीच की दूरी कुछ ना कुछ होगी। तो हमने कहा जैसे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, यहाँ इससे कम, यहाँ इससे कम, दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र का मान वैसे वैसे घटता जाएगा। ऑब्वियस है कि ज्यादा दूर की चीजों को हम कम पकड़ पाएंगे, जो पास में उसको झट से पकड़ लेते हैं। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र भी घटेगा, उल्टा है। और जैसे जैसे दूरी घटेगी, कोई चीज हमारे पास आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। तो हमने कहा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो चालक तार से उस बिंदु की दूरी, चालक तार से उस बिंदु के बीच की दूरी, उस बिंदु के बीच की दूरी को किससे दिखाते हैं? R से। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया जी? इससे हमें ये समझ में आया कि ये जो B है वो एंटी प्रोपोर्शनल है R के, यानी B प्रोपोर्शनल 1/R। इसको हमने अपनी दूसरी बात कह ली। ठीक, अब ये दोनों देखिए सेम है, B इसको भी और B से यही, तो इन दोनों की तुलना करने पर आप लिखेंगे 1 तथा 2 से। दोनों कथनों की पुष्टि कर रहे हैं हम समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, क्या बना हमारा? तो हमने लिखा B प्रोपोर्शनल टू I को लिखेंगे इंटू 1/R। तो इतना लिखने से अच्छा हमने सीधे लिख दिया B प्रोपोर्शनल टू I/R। अब यहाँ हमने लगाया B बराबर, यहाँ एक नियतांक लगाते हैं K,
I/R। के क्या है, आप लिखेंगे जहां के एक नियतांक है, जहां के एक नियतांक है, जहां के एक नियतांक है। हो गया, ठीक। के का मान आगे रखते हैं तो आप लिखेंगे के का मान क्या होता है, आप रखेंगे के का मान। के की वैल्यू होती है, वैल्यू कहाँ से मिलती है, हम आप लाते हैं जी, बिल्कुल नहीं, प्रयोगों द्वारा मिलती है। हम आप अभी इतने बड़े नहीं हुए कि हम इतने बड़े हो जाते तो बात ही क्या होती। के बराबर हो जाता है μ0/2π, ये के का मान होता है, तो यही मान उठा के यहाँ रख लेते हैं। तो b बराबर हो जाता है μ0/2π इंटू I/R। तो ये रहा चुंबकीय क्षेत्र और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब इसके आगे थोड़ी सी और चीज जान लीजिएगा, ये μ0 क्या है, तो आप लिखते हैं जहां μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है, यानी निर्वात में चुंबकशीलता कितनी होगी, μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता, एक सेकंड रुकेगा मैं हटती हूँ, निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक। अब एक चीज और नोट पॉइंट में लिखिएगा, μ0/2π का मान होता है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। एक चीज और याद रखिएगा, ये आपको याद रखते, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि एग्जाम में जब आप पेपर मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर में इसका मान, ऐसे सारे मान वो, जैसे स्मॉल जी, कैपिटल जी, ये सारे मान वो दिए रहते हैं, ठीक। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा सीधे, क्या हमने कहा यदि किसी सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हम चले जाते हैं मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, कि अगर ये धारा की दिशा नीचे की ओर हुई, अगर नीचे की ओर धारा की दिशा हुई तो ये रहा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, ठीक। अगर ऊपर की तरफ धारा बही तो ये रहा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। हमने कहा यदि किसी सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता, और स्टेन ने इसको प्रूव किया, ठीक। फिर हमने कहा ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये किस पे निर्भर कर रहा है, तो जी ये 2 बातों पर निर्भर करता है। नंबर पहला, हमने कहा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, धारा ज्यादा बहेगी चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। अरे आप सोचिए ना, साउथ की फिल्मों में देखिए आते हैं गुंडे, उनके पास 100 गुंडे होते, कहते हैं घेर लो सबको, वो 10-20 गांव इकट्ठे घेर लेते हैं। अगर और कभी कभी जब हीरो सारा मारता कहता है मारो, तो गुंडा पीछे मुड़ के देखता है कोई है भी, 2 लोग बचे, किसको मारेंगे, क्योंकि अब 2 ही लोग बचे हैं, धारा का मान कम है तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा। धारा ज्यादा थी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बड़ा वाला, लोग कहते हैं हमारा बड़ा क्षेत्र, हमारे पास 500 गुंडे हैं, तो धारा का मान ज्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा। दूसरी बात हमने कहा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक तार से उस बिंदु के बीच की दूरी के व्युत्क्रमण, दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। जितना बढ़िया से बगल वाले को पकड़े रहेंगे उतना बढ़िया से दूर वाले को थोड़ी पकड़ेंगे, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को हमने मिलाया B प्रोपोर्शनल I/R। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते तो मैंने कई बार आपसे कहा है बराबर के साथ एक नियतांक लगाते हैं, यहाँ वो नियतांक है k। b बराबर हो गया, अब k का मान होता है, k बराबर होता है μ0/2π, तो b इज इक्वल टू μ0/2π इंटू I/R। मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक। हमने कहा जहां μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, और μ0/2π का मान भी हम रख लिया 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो ये यहां तक हो गया, हमारी पूरी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपको जब एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही लिखना होगा। आप प्लीज पहले फिगर बनाइएगा, इसको लिखिएगा और फिर इसको प्रूव कीजिएगा, और यहाँ तक अगर आप लिख देते हैं तो आप एक अच्छा नंबर, जो हम लोग कहते हैं कि अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप एक बढ़िया नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर बिल्कुल ना करें, क्योंकि अच्छी चीजों को हम शेयर नहीं करते, अपने पास रखते हैं। और वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज शेयर करें, क्योंकि खराब चीजों को तो हम इधर उधर शेयर करते रहते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक तो आप करेंगे मुझे पता है, पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमें बहुत इंस्पायर करते हैं कि हम काम सही से कर रहे हैं या नहीं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ,
अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। एटलीस्ट एग्जाम तक तो सब्सक्राइब कर लें, एग्जाम के बाद मन करेगा तो अनसब्सक्राइब कर दें, क्योंकि तब तक हम आपके साथ आपके लिए मेहनत करना चाहते हैं। आप मेहनत करिए अपने लिए, हम मेहनत करेंगे आपके लिए। तो इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।